या तो वो नौकरियों में आरक्षण दे और हटाए गए वापस बच्चे लगाए, नहीं तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा, रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और हमारी 131 एकड़ भूमि हम अपनी वापस ले लेंगे। अपने जो ये टोरडे हैं पहाड़ी की कीते ला लियो तो हम हमारी जमीन दे दो, हम हमारी जमीन पर गुजारा कर लेंगे। आपकी मांग माननी जाएगी? हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, घुटने टेकवा जाए भाई, हम वही किसान जाट हैं। राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों काफी महीना तक जो है भाई ये धरना चल रहा है और गांव प्रेमनगर में जो है ये अपना हक मांगने लाग रहे हैं। पहली इनती मिट्टी गोली दे दी और मिट्टी गोली भाई चुसा दी, लेकिन जो कि इनती जो हक देना था वो हक इनती मिला को नहीं। और अब इनकी मांग क्या है कि कुछ इनका कहना है, आज जो ये काला कपड़ा जो ये ले रहे हैं, क्यों ये काला दिन आज मनाने लाग रहे हैं, ब्लैक डे मनाने लाग रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो है बात करेंगे। सरपंच साहब तो बुरशट भी काली पर कह रहे हैं, ये देखिए आप जी। सरपंच साहब राम राम। एक मौका था 11 साल पहले जब गांव ने खुशी खुशी जमीन को दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, बड़ा खुशी का दिन था, पूरा गांव को पूरा भिवानी जिले के लिए खुशी का अवसर था। फूट रहे थे हाँ बिल्कुल, इतने लाडू फूट रहे थे जो तो मतलब घर घर में मतलब सारे गांव की लुगाई, सारे गांव के बुजुर्ग मतलब इस खुशी मारे थे। अगर भैया जमीन दे दी, गाँव जो है ना निहाल हो जाएगा और गाँव में बच्चे न नौकरी मिलेंगी, आड़ पढ़ने माहौल मिलेगा। लेकिन गाँव ने नहीं मिला कुछ। जो गांव के कच्चे पक्के दिहाड़ी गिरा कर दे वह बीसी ने हटा के घर में बैठा दिए, थोड़ी मोटी मतलब 10-5 हजार की नौकरी कर लिया कर दे। तो इस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तो जमाखोर बरत रखी है। सरकार से तो हमारा आग्रह काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने स्तर पर भी कुछ कर सकती है, वो भी नहीं कर रही। सरकार के साथ तो बातचीत की जो हमारी कड़ी है वह जुड़न लग रही है, कुछ न कुछ हो जाएगा। आपने जमीन दे रखी है प्रेमनगर की है? प्रेमनगर की 131 एकड़ जमीन है या, और इसमें लगभग आधी से ज्यादा खेती हुआ करती, कुछ इसमें जो है जंगलात थी, बाकी 70-80 किला में यहाँ खेती हुआ करती। और गाँव के अनेक परिवार यहाँ खेती करा करते, अपने आजीविका अपने बच्चे ने पाला करते। तो एक तो जमीन खुश गई और ऊपर तारा कुछ मिला नहीं, तो गाँव में भारी रोष है। पिछले 6 साल से यहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन धरना चला रहे हैं। तो एक उम्मीद एक आशा यही है कि भाई देखो, करने वाली भी सरकार होती है, सरकार ने इस चीज को मानना भी सरकार ने पड़ेगा। तो सरकार से एक उम्मीद आग्रह हम करा अगर भाई इस मामले को जनहित में देखते हुए गांव के यहाँ आरक्षण की मांग जो है वो पूरी करी जा, और अपने वादे जो करे थे गाँव के विकास के लिए चार चांद लग जाए गाँव में, वो भी अपने पूरे करें जी। तो 4 चांद तो लग गया को नहीं, इनकी जो नौकरी थी वो भी छीन ली, यही बात है जी? हाँ जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, मैं कैप्टन कलम सिंह, धरना प्रधान प्रेमनगर गांव। मांग क्या है जी, क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी ये है कि हमारे को 10% यूनिवर्सिटी में आरक्षण देने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक वो 10% ये बात आरक्षण नहीं। 10% ये सीएम साहब के ऑर्डर हैं, ये सीएम साहब के ये ऑर्डर है। मैं प्रेमनगर गांव के लिए सब कुछ कर सकता हूं, एक एप्लीकेशन आएगी उसी पर मैं उसका पूरा कार्रवाई करूंगा और इस गांव को मैं चंडीगढ़ बना दूंगा। आज ये गांव चंडीगढ़ तो बना नहीं है, लेकिन प्रदूषित जरूर हो गया है और बेरोजगार जरूर हो गया है। इसमें गांव के बच्चे जो ना इतने बेरोजगार कर दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे लगते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हीं को ये 1 महीने के बाद में हटा देते हैं। या तो कोई कारण बताओ, या कोई नोटिस दो, या हमारे बच्चों की गलती बताओ। जब हमारे गांव ने और जिला भिवानी ने और हरियाणा तहसील ने मिल करके हमने ये जो ना यूनिवर्सिटी बनवाई थी, इस यूनिवर्सिटी में इसलिए बनवाई थी कि भाई हमारे बुआनी खेड़ा हल्के के, भिवानी हल्के के बच्चे लगेंगे यहाँ पर। लेकिन इन्होंने क्या किया, आरएसएस की पूरी जो है ना पकड़ है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आरएस की वजह से कहीं से कहीं लिंक कर करके A to Z आदमी, 450 आदमी यहाँ मुलाजिम हैं, 450 के 4 से आउट ऑफ स्टेट है हमारे से। कोई हमारी स्टेट का नहीं है, कोई हमारे गांव का नहीं है, कोई लुहारी का नहीं, कोई जट लुहारी का नहीं, कोई कहीं का नहीं है, सब आउट ऑफ स्टेट है। तो क्या लगता है आपकी मांग माननी जाएगी? हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, घुटने टेकवा जाए भाई, हम वही किसान जाट हैं, हम घुटने टेकवा जाएंगे यार। हाँ, टी लगवा दी और तीनों कानून वापिस हुए। और ईब जो देख लिया जंतर मंत्र पर कांग्रेस ने क्या कर रखा है, ये तो अभी हम ट्रेलर कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये ट्रेलर दिखा रहे हैं अभी हम, या तो मान जाओ नहीं तो बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो क्या बड़ा करने वाला?
बड़ा क्या करने वाला, यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे और जो अगर वो कोई हमारे को मारेगा पीटेगा तो और बड़ा ऐलान कर देंगे। हमारे जो है ऊपर विपक्ष पार्टी है, जो है इनेलो के पार्टी है और है, हम बड़े आह्वान कर देंगे उनके ऊपर, पूरी इंडिया को, ऑल इंडिया को बुला लेंगे यहाँ पर। एक बार पिछले भी 2020 के अंदर भी हमने बुलाया था, टिकैत, चुड़नी, धर्मवीर, युद्धवीर सारे बुलाए थे यहाँ पर, हम फिर बुला लेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी बात मान जाओ, छोटे ही दिन में मान जाओ। हमारा कपूर वाल्मीकि है, मरता है हमारे ऊपर, प्रेमनगर के ऊपर, लेकिन चलती नहीं बेचारे की। बोले भाई मैं क्या करूं, मेरी मानता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं मेरे को, ठीक है। लेकिन एक हमारे को बढ़िया, अब की बार ये जो कपूर मिला है, बहुत बढ़िया आदमी मिला है हमारे को। फिर चलती तो कौन है, चलती कौन, तुम क्या करना भी, चलो क्या करूंगा भाई, बनना तो करे 11 में गिरो 10 में चलो, मैं ले चलो, कितने चलोगे, अच्छा वो तो कह रहे हैं भाई, लेकिन मिल नहीं रहा। धरना पे ले आओ फिर, धरने पे आएगा वो, और आया भी था, पहले भी आया था वो। धरने से मना नहीं करता कि मैं धरने पे नहीं आऊंगा, धरने पे भी आया था। और उसने ये कहा है भाई तुम जो है करो, कुछ दिखाओ भाई, मैं तुम्हारे को आगे लेके जाऊंगा भाई, मैं बताऊंगा भाई। अभी मैं विधायक होने के नाते, मैं बुआनी खेड़े का विधायक हूँ, मेरी इस गांव के अंदर ऐसी रेपुटेशन है, एक अच्छी रेपुटेशन, उसको क्यों डाउन कर रहे हो? उनको कुछ दो, वो तो बोल रहा है। जी धन्यवाद प्रधान जी। 6 महीने भाई बैठे हो, सुंदर है अपना ये जो चैनल है ने, ये स्टार सुंदर न्यूज चैनल है, हरियाणवी भाषा में तोड़ कर है। धन्यवाद। तो सुंदर भाई मैं धरना पर आपका बहुत बहुत स्वागत करूं हूं, बधाई दी हूं। और हम मर्म की बात हमारी है कि आज है ना चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस एकड़ जमीन पे अपना 11वां स्थापना दिवस मना हुआ है। अंदर बैठे हैं, ठाठ कर रहे हैं, ढोल बाजे हैं, खुशी मना रहे हैं भाई सुंदर। और हमारे गांव के बच्चे है ने अड़े बैठे बैठे रोन लाग रहे हैं, क्योंकि जमीन भी चली गई और नौकरी भी को नहीं थी, और जो लाग रहे थे ने छोटे मोटे पोस्टा पर, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हम जावा तो कड़ा जावा भाई सुंदर। ये बता 131 एकड़ जमीन चली गई, 131 एकड़ जमीन हमारे पहुंची ने, तो आज भाई सुंदर 131 एकड़ जमीन में 60-80-90 लाख रुपये सालाना हमारे पर पीछे आंदे पंचायत को। और उन पीछा हमारी गली बनती, रास्ते बनते, गांव का विकास होता, स्कूल की तरक्की होती, हमारे बच्चे पढ़ते। और आज है ना हमारी गांव की गलियां भी टूटी फूटी पड़ी है। क्यों पड़ी है? 80 लाख रुपए जो इनकम थी, वह आमदनी थी जो आया कर दे, वो बंद हो गई। और नौकरियों का रास्ता पहले तो बंद कर दिया, कोई आरक्षण को नहीं। तुम्हारा यूं कहना है भाई 5-10% है ना हमारा आरक्षण दे दो नौकरियां में, और जो बच्चे काट रखे नौकरी तो भाई सुंदर उनको वापिस ले लो। और भाई एक इन लाइब्रेरी बनाने की घोषणा करी थी गांव में कि हम ये लाइब्रेरी बना देंगे और तारे बच्चे पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनावांगे। बड़ा ने वो लॉलीपॉप दे दिया और सरपंच साहब राजी होया, ताली बजवाई है। और वो लॉलीपॉप का यू असर होया, बजट भी सैंक्शन कर दिया और टेंडर भी कर दिया, और 2 दिन पीछे राजी करण के मारे ने कर दिया, और फिर वो टेंडर भी कैंसिल कर दिया और बजट भी उल्टा ले लिया। यो करा हमारा गल है, ये काम हो रहे हैं जी। सरपंच साहब क्या रहा होगा अगर मांग आपकी नहीं मानी जाए तो? क्या देखो हमारे पास तो एक सत्याग्रह का रास्ता है और एजिटेशन हमारा ये रास्ता है, और इस रास्ते पे संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। और उम्मीद भी उन्हीं से करा हाँ, क्योंकि सत्ता में विधायक जी के पास भी गांव वाले 10-15-20 बार गए हैं, आश्वासन उन्होंने भी दे रखा है थारी इन मांगों के लिए जो है मैं जल्दी से शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात कराऊंगा। और आपकी ये मांग जायज है। वो खुद भी धरना पे बैठ के, जब इलेक्शन का समय था तब वो खुद आके बैठ के गए थे और उन्होंने ये कहा था अगर भाई आपकी मांग बिल्कुल जायज है। बुआनी खेड़ा हल्का में इतना बड़ा संस्थान आया है तो मेरे लिए भी गर्व की बात है, भिवानी जिले के लिए भी गर्व की बात है। और इस गाँव ने ये जमीन दान दी है तो इस गांव का हक बनता है कि भाई यहाँ रोजगार के लिए युवाओं को कुछ न कुछ जरूर मिले। समीर भाई, सुरेंद्र सिंह, एक सेकंड। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे एक चैनल की वजह से एक अनुरोध है बीसी साहब को, जो कॉकरेज से जो है 1 महीने बाद में मिले हैं, नहीं है कॉकरेज पार्टी से जलतल मंत्र पे 1 महीने बाद में मिले हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, लेट होके मिले हैं। ये जब तबाही होली ना उस टाइम मिले हैं। वही मैं बीसी को कहना चाहता हूँ कि अभी टाइम है, वो भी हमारे से मिल ले, हमारी बातें सुन ले, हमारी बातों के ऊपर अमल कर ले।
नहीं फिर बड़ा होने के बाद में फिर ये नहीं कहेगा कि भाई ओहो अभी मिलेंगे, फिर हम नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे जो 10 बच्चे निकाल रखे हैं उनको जल्दी से जल्दी बीसी बहाल करके अपने उस पर वर्क पर भेजे उनको। नंबर 1 फर्स्ट तो हमारा ये है, और दूसरा है हमारा आरक्षण के लिए हमारी जो है ना करवाई जाए, ठीक है। और नहीं तो अगली कार्रवाई तो हम जानते हैं। जितना बीसी के लायक मैं बता रहा हूँ, जो बीसी ने हटाए हैं तो बीसी लगाना भी जानती है। बीसी तक ये मेरी आवाज पहुंचाएं कि बीसी जल्दी से जल्दी हमारे जो बच्चे हटाए हैं उनको रोजगार दे, और जो है धरने पर आकर अपना जो है हमारा समर्थन करे या हमारे को जो है आश्वासन दे। धन्यवाद जी, ये दो हरफी बात है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को मीडिया के माध्यम से चेतावनी है, या तो वो नौकरियों में आरक्षण दे और हटाए गए वापस बच्चे लगाए, नहीं तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा, रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और हमारी 131 एकड़ भूमि हम अपनी वापस ले लेंगे। अपने जो ये टोल्डे इन पहाड़ी की कीते ला लियो तो हम हमारी जमीन दे दो, हम हमारी जमीन पर गुजारा कर लेंगे, खेती कर लेंगे। 33 साल के पट्टे पर जमीन दी है, किराएदार है यूनिवर्सिटी प्रशासन, वीसी यहाँ किराए पे बैठी है और असली मालिक यहाँ बाहर काला दिवस मना रहे हैं और वो वहां लड्डू बांट के स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को सीधी चेतावनी है, या हमारी जमीन दे दे या फिर बच्चों को नौकरी दे दे, नहीं तो यहाँ आंदोलन बड़ा होगा और इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए भाई, चुनौती जो है दे दी गई है और आज एक काला दिन जो है मनाने लाग रहे हैं। देखिए सर के ऊपर जो है काला पट्टा जो है पैर लिया गया है और मांग इनकी जो है भाई आरक्षण की है, नौकरियां की है, और कह रहे हैं कि लाइब्रेरी भी जो है गांव में बनाने की बात करी थी, भाई लाइब्रेरी भी नहीं बनाई। आपने क्या कहना है इस पूरा मामले लेके? कमेंट में जो अपनी राय जरूर दी और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।